I saw the poster. One of the best posters I've ever seen. A geophysicist. Yesterday. He has that No. No. He is not Where did he go? सुनो ना 25 दिन को कुर्सी है वहाँ भेजो। जैसे थे श्रीमान, लाल पहाड़ी महोत्सव में आपका स्वागत है श्रीमान। ये देखिए कलर पार्टी दाएं बाएं पीछे मुड़। ये लोग जो लाल पहाड़ी महोत्सव के लिए ये जो गेस्ट हैं दरअसल ये आपकी जानकारी आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने किया है और शांति निकेतन विश्व पुरातत्वविद प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह के माध्यम से
ये एक लखीसराय के लिए अद्भुत क्षण है, अकल्पनीय क्षण है। हमारे धरोहर पर इन्होंने शोध किया है और हम इनके आभारी हैं। अब आज इसे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। अब नव पौध के साथ अतिथियों का सम्मान हमारी परंपरा रही है और अब नव पौध के साथ अब आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का अभिवादन संग्रहालय अध्यक्ष महोदय नव पौध देकर करेंगे। आदरणीय संग्रहालय अध्यक्ष महोदय, प्लीज कम ऑन द अगेन। ये एक लखीसराय के लिए अद्भुत क्षण है, अकल्पनीय क्षण है। हमारे धरोहर पर इन्होंने शोध किया है और हम इनके आभारी हैं। अब प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी से विनम्र आग्रह होगा कि वे इस कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराने की कृपा करें। आदरणीय अनिल बाबू, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन किया जाए। आदरणीय सर। लाली पहाड़ी महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और खास करके जो बाहर से हमारे लोग आज लखीसराय में आपके समक्ष उपस्थित हैं, मैं कृतज्ञ हूँ। और डॉक्टर फियोना बाकी, डॉक्टर उमेश चंद्रवेदी, प्रोफेसर रूपेन्द्र चट्टोपाध्याय, प्रोफेसर वीसी झा सर और सामने हमारे बैठे हैं डॉक्टर सुजीत नैन, रजनीश, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर रविराज, रविशंकर कुमार जी, सॉरी, डॉक्टर सुनील झा जी, डॉक्टर के मंडल जी, ये सारे इतिहास के और खास करके ये जो लाली पहाड़ी महोत्सव की परिकल्पना है, आप परिचित हैं कि पिछले 3 वर्षों से ये आज तीसरा महोत्सव है और उसके लिए मैं निश्चित रूप से बिहार सरकार का आभारी रहूंगा, क्योंकि बिहार सरकार ने इस जिले में या बिहार के जो राजकीय महोत्सव की उपाधि या उसकी संज्ञा लाल पहाड़ी को इतना सम्मान दिया। लाल पहाड़ी के उत्खनन जो मोनेस्ट्री है उसके नाम से सरकारी एक पूरा बिहार सरकार से पैसे आने में देर होती थी, लेबर्स पेमेंट कुछ होता ही है तो तरीका टेक्निकल, और कुछ जो होता है लोग इधर उधर लिखना पढ़ना, ये सब सोशल मीडिया फलाना है, लेकिन तो देख रेख में सब कुछ हुआ था और वो आपके सामने बोलेंगे भी उस विषय में। तो खैर वहाँ से शुरू होकर लिटरेचर जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे, उनका कहना है कि भाई लगभग जो हमारा अभिधम्म पिटक से
इसका रेफरेंसेस मिलता है कि यहाँ भगवान बुद्ध ने भी 3 वर्षावास व्यतीत किया है और अभिधम्म पिटक का 3 सूक्त यहाँ उन्होंने प्रवचन किया है। तो खैर वो आपकी मर्जी है, आप अगर स्वयं उसमें आगे आए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ऐतिहासिकता तो है ही ये, और गुप्त काल आते आते लगभग 4वीं शताब्दी आते आते क्रिमिला जो है एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र बना। जैसे कल रूपेंद्र से बात हुई, श्रीनगर जैसे हम लोग अभी इसलिए संग्रहालय इतना बढ़िया बन गया, आप ही का संग्रहालय है, यहां रखे। उसके बाद देखिए क्रिमिला जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ अधिष्ठान हो गया। अधिष्ठान का अभिलेख हमको धर्मपाल पीरियड में 9th सेंचुरी में मिल रहा है। इसके अलावा लाल पहाड़ी मोनेस्ट्री को मैं 2 लाइन में बोल के खत्म करूंगा। लाल पहाड़ी का जो डेटिंग है, जो हम लोगों ने वहां के एक्सकवेटेड रिमेन्स की डेटिंग करवाई साइंटिफिक, वो अभी प्रकाशित होने के स्टेज में है, क्योंकि आप जानते हैं किसी अच्छे पब्लिकेशन में जाने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगता ही है। हो रसिया हो, एक प्राइवेट कन्वर्सेशन की बात बताता हूं कि रजौना चौकी में एक गणेश की मूर्ति थी, मैंने उसको प्रकाशित किया है। और वो मूर्ति क्लाउडीन ने हमको कहा कि अनिल मैं अभी घूम रही हूं अमेरिका में, अमेरिका के स्मगलिंग मार्केट में वो मूर्ति घूम रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब सोचिए रजौना चौकी से स्मगल होकर मूर्ति अमेरिका में घूम रही थी। अमेरिका तक आपकी मूर्ति पहुंच तो गई, अब चोरी ही हुई, जाने दीजिए। रजौना चौकी अमेरिका तक पहुंच तो गया। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम इतने पवित्र पावन जगह के वासी हैं कि यहाँ इतना रिच हेरिटेज हमारा है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व बनता है कि इसको हम बचा के रखें। और पुनः मैं एक बार आप सबों का, इसके अलावा जो हमारे अतिथि बाहर से आए हैं, जो स्कॉलर्स हमारे सामने भी बैठे हैं और मंच पर भी हैं, सबों का हृदय से आभारी रहूंगा, क्योंकि एक फोन कॉल पर सब लोगों ने और एक ईमेल पर सब लोगों ने स्वीकृति दी। और मैं तो कुछ लोगों का नाम नहीं पिछले 10 वर्ष से प्रोफेसर झा को मैं आग्रह कर रहा था कि सर आप लखीसराय आए, और पूरी खुदाई में वो हमारे डीन थे और उन्होंने हमेशा हमको पीछे से सपोर्ट किया, बस अगली बार आ रहा हूँ, लेकिन कभी आए नहीं। आज संयोग से बोले कि आप लखीसराय में हमको उतार ही लिए। प्रोफेसर रूपेंद्र चट्टोपाध्याय से भी बहुत बार आग्रह हुआ, सब कुछ करके अपनी व्यस्तता को अपने आए हैं, बहुत बार आए हैं, लेकिन इस दौरान वो कभी नहीं आ पाए, उम्र हो या अपनी व्यस्तता हो। उमेश सर के साथ तो इस बालमुदन मैदान में रात में और कलाकृतियों को देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अभी हमारे जो पीयूष झा जी हैं, इन्होंने कई क्षेत्रों का भ्रमण कराकर 463 सिक्के इन्होंने इस संग्रहालय को दान दिया है। मैं इनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति आभार है। सबों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें इस संग्रहालय को सजाने में, संवारने में हमको सहयोग किया है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी इस लखीसराय के क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व की जो प्राचीन वस्तुएं, जो प्रस्तुत मूर्तियां, पुरावशेष कलाकृतियां प्राप्त होता है, उसको संग्रहालय तक पहुंचाते हैं, तो मैं उनके नाम से इस संग्रहालय में स्वर्ण अक्षर में लिख दूंगा उस शोकेस में। और अपील है मेरा, ये हमारे समस्त नागरिकों का नैतिक दायित्व है कि अपने विरासत को जाने, पहचाने और उस पुरावशेष को संग्रहालय लाना ये नैतिक जिम्मेवारी है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि संग्रहालय को सभी उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर इसी झा सर को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि वो आज आए हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं, उनका भी मैं नमन करता हूँ, जो जर्मनी से आए हैं। उतारू इंग्लैंड गिरियट के पास तो वो आते जाते रहते थे। हमारे बीच में द्विवेदी सर हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद शुरू से ही मुझे मिलता रहा है। और हमारे बीच में बड़े भाई की तरह जो प्रोफेसर अनिल सर हैं, उनका भी मार्गदर्शन हो सकते हैं। एक निर्मा का पाउडर मार्केटिंग के जरिए पूरे देश में फैल चुकी है और हमारे इस लखीसराय की धरती पे तमाम तरह की चीजें हैं जो मैंने अभी विगत 2-3 महीने में जब मैं बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी में था, वहाँ के माध्यम से मैं लाली पहाड़ी का कंजर्वेशन वगैरह
जो हो रहा था भवन निर्माण के द्वारा, उस पर भी आपत्ति जाहिर की थी और मैंने कहा था कि पुराविदों का एक टीम है, इसमें काम करें तो बेटर अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसी लखीसराय की धरती पे प्रोफेसर अनिल सर ने एक नायाब तोहफा दिया है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है, जो नंदपुरी के द्वारा चलाया गया था, उनके द्वारा ही बनाया गया था और दर्शन उसकी सुरक्षा भी वही नन्स के माध्यम से वो लोग करते थे। तो ये खूबसूरत जो है आपको पल है हमारे बीच में, जो 20 से लेकर के 25 नवंबर में हमारे वर्ल्ड हेरिटेज वीक सबसे पहले स्कॉटलैंड में मनाया गया था उसकी मीटिंग में, और ये तकरीबन पूरे विश्व में एक ही समय मनाया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ साइट्स जैसे रेन को एक्सकवेशन ब्रांच पटना ने किया था, ये साइड एक्सकवेशन नोनगढ़ भी हम आपको या बताते हैं कि नोनगढ़ का एक्सकवेशन की तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं और उसमें हमारे बहुत सारी जो प्रीवियस प्री एक्सकवेशन वर्क होते हैं उसको भी करने की जरूरत है, जिससे मुझे गति मिल चुकी है कि आप एक्सकवेशन करें, आपको मिलेगा ये काम। तो उसका आश्वस्त करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हुआ इस हर गांव में जाकर के हमने कोशिश करी है। हाँ बोल देते हैं। तो अभी युवा विभाग के मंत्री भी हैं, वो हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनको जब लिंक जुड़ेंगे तो तमाम लोग एक स्टैंडिंग एक जो है वो उनको करेंगे कि हमारे बीच में वो और कला और संस्कृति की जो संगम है, जो एक धारा है, वो फैलाए, जन डिस्ट्रिक्ट को और ज़्यादा उन्नत और समृद्ध बना सके। जय हिंद, जय भारत। आज लाल पहाड़ी महोत्सव जो 2017 में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से इस स्थान पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में यह अवसर मेरे लिए बड़े गौरव एवं संतोष का था। आखिर लाल पहाड़ी को उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा मिल रही है। इस काम के अलावे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आज का दिन विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे आसन पर बैठने का अवसर मिला था और विधानसभा के अंदर मां शारदा भवानी की मूर्ति का स्थापना, आज राष्ट्रपति महोदय का आगमन और पीपल वृक्ष को लगाना, प्रधानमंत्री जी का आगमन, कल तरु वृक्ष को लगाना और शताब्दी स्मृति स्तंभ आज विधानसभा के इतिहास को समेटकर आने वाले पीढ़ी को इस अपने ऐतिहासिक क्षण को अवगत कराने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि आज के दिन सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का भी हमने शुरुआत किया था। 3 नदियों का, गंगा, हरुहर और क्यूल, और 3 संस्कृतियों का अंग मगध और मिथिला के त्रिवेणी संगम पर स्थित ये किरमिला हमारा लाल पहाड़ी जो पाल वंश का केंद्र बिंदु था, लखीसराय और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल पहाड़ी की गरिमा के प्रतीक पर्व लाल पहाड़ी महोत्सव में भाग लेते हुए उसका स्वागत करते हुए बेहद आनंद की अनुभूति हो रही है। और आप सभी को हृदय से मैं बधाई भी देता हूं कि इस महोत्सव को आपने जिस तरह से सुसंस्कृत और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का, नए पीढ़ी को अवगत कराने का काम शुरू किए हैं। हमारी शुभकामना है कि अपने विरासत को लोग जाने, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि विरासत का सम्मान तभी विकास का उत्थान होगा, और बिना विरासत उत्थान का प्रगति का कोई महत्व नहीं है। और हम अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग रहें, अपने पूर्वजों के गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहें। लाल पहाड़ी के महोत्सव को लेकर स्थानीय उत्सुकता काफी बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अवगत कराने का
उस लाल पहाड़ी के अंदर जो मिले हैं किला, उस किले के अंदर भगवान बुद्ध का जिस तरह से प्रवास होता था, लाल पहाड़ी पर महालक्ष्मी का जिस तरह से मूर्ति की आराधना और प्रार्थना होती है, और लखीसराय, लक्की नाम महालक्ष्मी का बंगाली शब्द में है, तो लखीसराय महालक्ष्मी का ये निवास का स्थल है। और ये पुरातत्व महत्व को देखते हुए सरकार हर स्तर पर वहाँ पूरी सजगता के साथ मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इस कारण एक विरासत के रूप में इसके स्थान की जो गरिमा और लोकप्रियता होनी चाहिए, उसे हम आप सब मिल करके महोत्सव के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएंगे। अपने प्रदेश के लोग ही नहीं, देश के लोग इस विरासत को देखने आए, और हमारी तो इच्छा भी है, हम तो अपने विभाग के अंदर ये निर्देश भी किया है कि बिहार का पंचामृत 5 भाषाओं का, जो हमारा मिथिला का है, जो मगधी है, पचिका है, अंगिका है, भोजपुरी है, ये 5 भाषाओं का पंचामृत का भाव का प्रकटीकरण गीत के माध्यम से हो और अलग अलग एकांकी के रूप में हो। अपने वहाँ के विशेषता और विशिष्टता को संग्रहित कर निश्चित तौर पर हर जिले का हमने जो अभियान चलाया है कि हर जिले के अंदर उसकी विशेषता और विशिष्टता को लोग के निकट लाने का, ताकि हमारा पीढ़ी गौरवान्वित हो सके, बिहारी शब्द के नकारात्मक भाव को हटा सके, और हम बिहारी सब पर भारी का भाव मन के अंदर हम साकार कर सके अच्छे कार्यों से, अच्छी पहचान से। यही हमारी शुभकामना है। आप सबों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सदन चल रहा था इसलिए 11 बजे नहीं जुट सके। पुनः आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए और वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के कला संस्कृति विभाग के पदाधिकारी, जिला के सभी पदाधिकारी और ये पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार माननीय का, लखीसराय की धरती से बहुत बहुत आभार। और एक बार खड़े होकर के आदरणीय का स्वागत, वंदन अभिवंदन जोरदार तालियों के साथ किया जाए। हमारा क्षेत्र गौरवान्वित है, हमारे प्रतिनिधि भी वही है और डिप्टी सीएम भी वही है। धन्यवाद। और मैं अब लखीसराय के पुरातत्व से मैं राज्य पुरातत्व निदेशालय की बात करूंगा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी पुरातत्व निदेशालय में एक तकनीकी सहायक मात्र कार्यरत है। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को पूरे राज्य का संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाए, क्या यह संभव है? असंभव है। और 25 में आपके आसपास कोई भी विगत पुरातत्व या ऐतिहासिक कलात्मक कोई भी वस्तु है, वो आप संग्रहालय को दे और निश्चित रूप से सुरक्षित अधिक रहेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी जिंदगी में जितना भी गिफ्ट मिला, उन्होंने पटना संग्रहालय को दे दिया था। उनके लड़के मृत्युंजय बाबू ने कहा कि बाबा जी क्यों दे रहे हैं सर म्यूजियम को, कुछ रहने दीजिए हम लोगों को एडीएम जी। उन्होंने यही जवाब दिया कि देखा मैं चाहूंगा कि आप भी राजेंद्र राव का सोच अपने साथ लाएं। और अध्यक्ष ने अभी आपको आश्वासन भी दिया कि मैं जो भी गिफ्ट, अभी उनसे बातचीत हो रही थी पहले भी कुछ दिन पहले, हमने यही कहा था कि आप जो भी गिफ्ट देते हैं उनका नाम रिकॉर्ड कर दीजिए। एक लोगों को एक इच्छा भी होती है कि चलो हमारा नाम रिकॉर्ड हुआ, और निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो निश्चित हमारा अनुरोध आपसे होगा कि आप अपनी संस्कृति के जो भी महत्वपूर्ण सामग्री आपके पास है, आप सभी संग्रहालय को दें और इस संग्रहालय को और धनी बनाएं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इस संग्रहालय का फोन मैंने देखा कुछ दिन पहले ही, अभी देश में कोई भी ऐसा संग्रहालय नहीं है जो तकनीकी रूप से इससे समृद्ध हो। यह इकलौता संग्रहालय है जिसमें फिजिकली हैंडीकैप
कोई भी व्यक्ति अगर संग्रहालय देखने आना चाहे तो आराम से